दो चीज है। एक पूजा पाठ। हमने इस पूजा पाठ को ही भक्ति मान लिया, जबकि दो वस्तु है, एक पूजा पाठ और दूसरा भक्ति, पर दोनों में अंतर। दोनों में अंतर समझो। जो हम जल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ा, ये पूजा है। पूजा तन का विषय है, पर भक्ति मन का विषय। आपने देखा होगा दूध और मही दोनों देखने में एक से लगते हैं, पर स्वाद में अंतर। मानते हो नहीं मानते? जबकि दिखे कैसे दोनों है सफेद, पर अंतर काय में है? स्वाद में अंतर है। जैसे दूध और मही के स्वाद में अंतर है, ऐसे ही पूजा और भक्ति में भी अंतर है। हमने ये इसी को मान लिया। खूब भक्ति करे साहब, वो तो खूब गंगा जी नहाई आया, ने खूब नर्मदा नहाई आया, खूब उसने चारों धाम कर लिया, ये भक्ति है। ये पूजा है, भक्ति नहीं है। क्योंकि आप कथा उठा के समझो साहब, प्रहलाद जी ने काई की पूजा करी होगी, उसके पिता ने सब मंदिर तोड़वा दिए। का भगवान के मंदिर थे क्या उस समय? इस समय हिरण्यकश्यप का राज था, उसने सब तोड़वा दिए। अब वो कहाँ पूजा करे साहब, कहाँ ठाकुर जी को नैवेद्य लगाए, कहाँ ठाकुर जी को जल चढ़ाए, कहाँ वो ठाकुर जी की आरती करे, सब बंद। इसके बाद प्रहलाद जी को भगवान मिला तो पूछी भगवान से, प्रभु प्रहलाद जी ने कोई पूजा नहीं करी और फिर भी आप उसको मिले। उस समय भगवान ने कहा, प्रहलाद ने पूजा नहीं करी है, प्रहलाद ने भक्ति करी है। और जहां भक्ति होती है, जो मेरा भक्त होता है, मैं उसको अवश्य मिलता। इसलिए समझो सर, अपन कर रहे, आज हम पढ़ रहे थे एक महापुरुष का एक वाक्य हमको बहुत अच्छा लगा। एक सूत्र दिया किसी ने, किसी महापुरुष ने, वो सूत्र बहुत अच्छा दिया। हम व्यासपीठ से साहब प्रणाम करते हैं उनको। वो महापुरुष ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, एक लोटा जल हर समस्या का हल। सूत्र बहुत अच्छा। एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर मन में हजारों छल, तो कैसे हो समस्या का हल? देखो शब्द पकड़ना आप साहब, कितना बढ़िया सूत्र है। उनने कही साहब एक लोटा जल चलाओ, आपकी सब समस्या मिट जाएगी। पर कब? जब मन में कोई छल ना हो। सुनना आप, एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर मन में हजारों छल, तो कैसे हो समस्या का हल? जो बोओगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। रोज चढ़ाओ साहब, पर जो बोओगे, अरे बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से पाए? करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछता है? मन में कोई छल ना हो। आप मन से भी पूजा कर सकते हो, सबसे बड़ी पूजा वो ही है, मन की। मन की बहुत बड़ी पूजा साहब। मानसिक पूजा का, ये शिव जी की भी मानसिक पूजा होती है। आप मंदिर नहीं जा सकते शंकर जी के, आप शंकर जी को कोई जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर जी को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, मत जाओ साहब, मंदिर जाने का समय नहीं। मन से शिव मानस पूजा है, और उसका बहुत महत्व है साहब। मानस पूजा का ये तन वाली पूजा से ज्यादा महत्व है, क्योंकि मन एक जगह है ना। और अभी अपना मन कैसा है?
कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जरूरी नहीं जितने कथा पांडाल में बैठे हो सबका मन बैठा हो। हाँ हाँ, और मूल चीज वो ही है। अच्छा विचार करो, कभी राजा परीक्षित ने एक कथा सुनी, उसकी मुक्ति हो गई, अपन ने हजारों सुन ली, आज तक कोई ठोल ठिकाना नहीं पड़ा है। आज तक मुक्ति की तो छोड़ो साहब, कहीं जरा सो बदलाव भी नहीं आओ, मुक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई। और वो एक कथा सुनी, मुक्ति हो गई। फिर महापुरुषों ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु बताओ क्या भागवत में भेद है? भगवान के भागवत में भेद नहीं है, तो फिर भेद काय में है? उस समय भगवान ने कहा दुनिया तन से सुनती है और परीक्षित ने मन से सुना।